हेलो सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेवल 1 जो एग्ज़ाम हुआ था रीट वाला जो जनवरी में, उसकी कट ऑफ जो है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, चर्चा शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आपका जो स्कोर हो वो भी साझा करना। ये अनुमानित है और अनुमानित और अनुभव दोनों को जोड़ते हुए जो वो बताया जा रहा है, बिना किसी विशेष भूमिका के कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितनी सीट्स हैं, कि जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं अभी, और रिजल्ट आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कट ऑफ जो है वो आपको यूँ लग रहा है कि कम जा रही है, लेकिन उसके पीछे कारण भी है। उसके पीछे कारण जो है वो एक तो कि पेपर का जो स्तर था वो किस प्रकार का था, वास्तव में तैयारी करने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के थे, और जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने किस प्रकार के कंटेंट को फॉलो किया था, किस तरह से उन्होंने जहाँ से कोचिंग की वो जो कंटेंट था उनका पर्याप्त था, पर्याप्त नहीं था। ये सारी चीज़ें जो है उसमें मायने रखती हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, सीधा मैं उस बिंदु पर आता हूँ और वो हम बात कर रहे हैं कि लेवल 1 जो है, लेवल 1 और लेवल 1 की कट ऑफ के लिए जो है वे मैं बात कर रहा हूँ कि लेवल 1 की कट ऑफ जो है वो अनुमानित जो है वो कितनी रह सकती है, कितनी। आपको सभी को पता है कि जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है वही लेवल 1 के लिए जो है वो पात्र होते हैं, और बीएसटीसी करने वाले और ये जो टीचर होते हैं वो 1 to 5th के लिए होते हैं। ये सामान्य बेसिक सी बातें हैं, वो सारी आती हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं कि सीट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। अब ये सारा केवल एक आंकड़ा जो है वो आपके लिए यूँ होता है कि इतने लाख ने फॉर्म भरा, इतने लाख ने एग्ज़ाम दिया, इतनी सी सीट्स हैं, लेकिन सही मायने में जो सही से तैयारी करता है, यानी कि हम बात करते हैं कि इसमें जो 150 प्रश्न होते हैं, हम प्रश्नों के ऊपर ही बात करेंगे, प्रश्नों के ऊपर ही बात करेंगे, और साथ ही आप कमेंट के माध्यम से ये भी बताना कि आपका स्कोर या आपके साथियों का स्कोर कितना बन रहा है। साथी हो सकता है आपको सही नहीं बताए, लेकिन अगर आपको पता चले तो वो भी आपके स्वागत योग्य है, ठीक है। अनुमानित है, पूरी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अनुमानित है। अगर आपका अपकमिंग कोई एग्ज़ाम है तो उसकी भी तैयारी करते रहें, केवल इस कट ऑफ को आधार मानकर यूँ नहीं कि घोड़े बेच कर सो जाएं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको तैयारी तो अपनी जारी रखनी है, केवल एक बातचीत के लिए कि हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं। तो देखिए 150 प्रश्न थे, 150 प्रश्न थे। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जो अंदर अपीयर होता है, एक बाहरी होता है। बाहरी होता है जो बाहर पेपर देखता है तो उसको पेपर यूँ लगता है यार कितना आसान है, वो उस स्ट्रेस से नहीं गुजरता है जो स्ट्रेस अंदर जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है उसने झेला है। तो वो बाहर वाला जो होता है वो 5-6 प्रश्न उसमें ऐसे ही इंक्रीज कर देता है कि 5-6 प्रश्न के लिए कि ये तो ईजी है, तो उससे कट ऑफ जो है थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। बाकी मैंने अनेक विद्यार्थियों से जो मुझसे जुड़े हुए हैं, अनेक साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा की कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितना स्कोर है उनका, उनकी तैयारी किस प्रकार की थी, उन्होंने कौन से कंटेंट को फॉलो किया था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसमें अलग अलग कैटेगरी की बात करूँ मैं, तो जैसे जनरल जो है यानी कि सामान्य वर्ग है, और सामान्य वर्ग जिसने 150 में से अगर किसी ने माइनस मार्किंग के बाद में अगर किसी के 110 प्रश्न जो है वो बच रहे हैं, 110 प्रश्न जो है 150 में से आफ्टर माइनस मार्किंग अगर बच रहे हैं, तो वह विद्यार्थी जो है मुझे लगता है कि इस श्रेणी में जो है चयन वाली में आ सकता है। यानी 110 प्रश्न यानी कि उसके अंक कितने हो गए थे, 300 में से 200 हो गए। प्रश्न 150 है, अंक की बात करें तो अंक जो है वो 300 है। इसी तरह हम बात करें जनरल के बाद में ओबीसी की, जनरल के बाद में ओबीसी, यहाँ पर कोई विशेष अंतर नहीं रहने वाला है। 110 प्रश्न का मतलब इसमें प्लस माइनस जो है वो 2 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है। तो उसी तरह हम बात करें तो जैसे 106 प्रश्न के आसपास है, इसमें भी हम बात करेंगे प्लस माइनस 2 की, 108 हो सकते हैं, 104 हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है। तो यानी कि इसमें जो हो जाएंगे वो 212 के आसपास, 212 के आसपास अंक हो जाएंगे। और अगर हम बात करें तो इसमें 106 जो प्रश्न है वो। फिर कैटेगरी वाइज जो हम बात करें, अगर हम बात करें यहाँ एससी की कितनी जा सकती है,
तो एससी के लिए आप ध्यान रखें, एससी के लिए अगर किसी के 100 प्रश्न हैं, अब इसमें क्या है कि आपके अलग अलग विचार होंगे, जिनके इससे ज़्यादा अंक आ रहे हैं वो हो सकता है जिसके प्रश्न सही होने में 120 प्रश्न सही हो जाएंगे, तो वो कहेगा नहीं सर 115 के आसपास जाएगी, 117 जाएगी, 118 जाएगी। जिसके 95 होंगे वो कहेगा नहीं इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो वो सबके अपने अपने विचार हैं, सभी के विचार अपने अपने हैं, तो वो ठीक है, वो स्वागत योग्य है। आपके कमेंट भी स्वागत योग्य है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, वो एक बार जरूर आप कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना है, ताकि इसको और सुसंगत जो है हम कर सकें। तो एससी की हम बात करें तो 100 प्रश्न यानी 200 अंक के आसपास, और एसटी में हम बात करें आजकल ज़्यादा अंतर रहा नहीं है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सीट्स और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मायने रखती है। तो लगभग 98 जो है वो हम बात कर सकते हैं, और 98 यानी कि 196 मार्क्स, सभी में प्लस माइनस जो है वो 2 हो सकता है। EWS की बात करें जनरल के लिए, दो चीज़ें हैं, एक तो EWS है और एक जनरल TSP है। इधर मैंने TSP इनकी बात नहीं की है, ठीक है, SC ST में मैंने TSP की बात नहीं की है, लेकिन EWS जो है आजकल EWS की थोड़ी कम जा रही है, तो EWS को हम सीधा ले जाते हैं। EWS जो है वो कितनी जा सकती है, तो EWS की आप ध्यान रखें कि 95, EWS की 95। और जनरल TSP की बात करें तो जनरल TSP भी लगभग रहेगी 100 प्रश्न। ये 95 और 100 जो मैंने बात की है, ये मैंने बात की है प्रश्नों की संख्या को लेके। तो मेरे अनुमान के मुताबिक जो है वो कट ऑफ जो है वो लेवल 1 की जो है वो ये रह सकती है, ठीक है। बाकी तो आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आप जारी रखें, और ये केवल अनुमानित है, मेरे अनुमान के आधार पर है, और मैंने कोचिंग पर और जिन बच्चों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ उनसे मैंने चर्चा की, बातचीत की, और ये जो है हल निकल कर आया है, ठीक है। चलो देखिए और पढ़ते रहिए, और आपका स्कोर जरूर आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर जो है वो कितना बन रहा है, ठीक है। थैंक यू।